कबीरदास जी का एक दोहा है, उसमें एक पंक्ति आती है, संतो घर में झगड़ा भारी। ये एक मीडिया परसेप्शन है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी है, चाहे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, चाहे और कोई नेता है। आपकी माता जी पार्टी की प्रेसिडेंट हैं और जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के नेता। एक रैली में कह रहे थे कि अब प्रतिभा सिंह जी को भी भाजपा में आ जाना चाहिए। उनके दो कार्यकारी अध्यक्ष काजल और महाजन तो आ ही गए। अगर उन्होंने 5 साल में उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर निर्णायक कार्य किए होते, इफ़ ही वुड हैव बीन एबल टू डिलीवर ऑन हिज प्रोमिसेस, तो आज उनको जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वी आर डाइड हार्ड कांग्रेसमैन, वी बिलोंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी, और अच्छे दिन हो या बुरे दिन हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ईडी, आपने कहा कि बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है। आप पर, आपकी माताजी पर इल्ज़ाम है। वो खुलेआम ऑफर देते हैं, आप हमारे साइड आइए और आपके सारे केसेस जो है वो रातों रात ख़त्म हो जाएंगे। भाजपा आज एक वॉशिंग मशीन बनकर रह गई है कि उनको तो नारा देना चाहिए कि आप हमारे पास आएँ और बिल्कुल सफ़ेद हो जाएं। नेताजी घेरे के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे घेरे में हमारे सवालों के केंद्र में हैं कांग्रेस के युवा नेता और कई समर्थकों की नज़र में हिमाचल में कांग्रेस का भविष्य, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता रहे वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला रूरल से विधायक और इससे पहले यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, थैंक यू। चुनाव का टाइम है, टाइम बड़ा कम है और पहाड़ों में वैसे भी दुर्गम इलाके हैं, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जी, भूमिकाओं का वक्त नहीं है। आपकी माताजी पार्टी की प्रेसिडेंट हैं और जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के नेता। एक रैली में कह रहे थे कि अब प्रतिभा सिंह जी को भी भाजपा में आ जाना चाहिए। उनके दो कार्यकारी अध्यक्ष काजल और महाजन तो आ ही गए हैं। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की नाकामियों को, उनके डर को दर्शाता है। अगर उन्होंने 5 साल में उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर निर्णायक कार्य किए होते, इफ़ ही वुड हैव बीन एबल टू डिलीवर ऑन हिज प्रोमिसेस, तो आज उनको जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरीके से देश भर में ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, कोई ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उस चीज़ को हिमाचल में भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश का वातावरण ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रतिभा सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ सन 1962 से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1977 में जब कांग्रेस पार्टी का डिवीज़न हुआ, इसी घर से, हॉली लॉज से 3 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जो है वो चला है। वी आर डाइड हार्ड कांग्रेसमैन, वी बिलोंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी, और अच्छे दिन हो या बुरे दिन हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। जयराम जी को अपनी सरकार की और अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। आज 21 बगावती नेता उनके चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी चिंता करें कैसे अब उन्होंने अपने विधायकों को जिताना है और सरकार बनानी है। हम अपनी चिंता कर लेंगे और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। पहले जब कांग्रेस दावेदारी करती थी सत्ता की, विक्रमादित्य जी, तो ये लगभग तयशुदा होता था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वीरभद्र शपथ लेंगे। इस बार लोग कह रहे हैं कि साहब पता नहीं सुक्खू का दांव लग जाए, कहो मुकेश अग्निहोत्री वीरभद्र जी का ही चेला है, उनका दांव लग जाए। रानी तो खुद ही सांसद हैं। ये जो जनता की आवाज़ है, तो ये आप लोगों की चिंता का विषय है परिवार के तौर पर? देखिए, मैंने तो डे 1 पे ये स्टेटमेंट दी थी कि हम मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। इस घर ने और हमारे परिवार ने बहुत सत्ता देखी है। 60 साल तक जो है वो राजनीति में भी रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, 30 साल तक मुख्यमंत्री जो है प्रदेश इस घर से चला है। तो हम कोई सत्ता के पीछे या पद के पीछे नहीं है। निश्चित तौर से हम पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी प्रतिभा सिंह जी को एज अ
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले दी गई, उन्होंने एक्सट्रीम एडवर्स सर्कमस्टांसेस में मंडी से चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री जी ने ये नारा दिया कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी। हम उनके गृह जिला से एडवर्स सर्कमस्टांसेस में जीत कर आए। प्रतिभा सिंह जी तीसरी बार मंडी से सांसद बनी और उसके बाद एक नई जिम्मेवारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उन्हें दी, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और वो पूरे तरीके से प्रयास कर रही है कि सबको साथ ले जाने का आगे कार्य कर रही हैं। सब वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। टिकट एलोकेशन भी बहुत अच्छा प्रदेश के अंदर हुआ है। नाउ इट इज़ फॉर द टाइम्स टू कम। जब विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद विधानसभा के जो नए एमएलएज होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। और अभी ये क्वेश्चन जो है एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। कबीरदास जी का एक दोहा है, उसमें एक पंक्ति आती है, संतो घर में झगड़ा भारी। जब हम लोग रिसर्च के वास्ते किसी भी राज्य में जाते हैं तो पुराने अखबारों को खंगालते हैं। मैं पिछले 6 महीने के हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित होने वाले अखबारों की जब कतरने देखता हूँ तो कांग्रेस को लेकर जो खबर बार बार अलग अलग अखबारों में अलग अलग मीटिंग और सोर्सेज और बयानों के हवाले से आती वो ये है, एकता नहीं है। राजीव शुक्ला का आधा समय इसी में बीत गया कि सब एक मंच पर तो आ जाएं, और कह तो ये भी दिया गया कि कांग्रेस की अभी तक जो कार्यकारी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी मीटिंग में कहा कि यहाँ जब मैंने बुलाया तब आप सब लोग साथ में बैठे, आप लोग तो आपस में बात तक नहीं करते। और ये जाहिर सी बात है, जब अखबारों में छप रहा है तो प्रदेश की जनता भी इस पर चर्चा कर रही होगी। इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये एक मीडिया परसेप्शन है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी है, चाहे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, चाहे और कोई नेता है। ये ज़रूर है कि आफ्टर वीरभद्र सिंह जी इज पासिंग ही वॉज द टॉलेस्ट लीडर अमंगस्ट ऑल, और अगर वो होते तो ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं होता कि ही वुड हैव बीन द पर्सन लीडिंग द स्टेट। मगर आज वो नहीं है तो एवरीबडी इज़ केपेबल इनफ ऑफ लीडिंग द स्टेट इन द टाइम्स टू कम। अभी जैसा मैंने कहा, सबका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हमको इकट्ठे मिलकर चलना है। और ये परसेप्शन जो है, अब निश्चित तौर से सबकी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं। कोई हमीरपुर में कैंपेनिंग कर रहा है, कोई चंबा में कर रहा है, कोई कांगड़ा में कर रहा है, समय का भी अभाव है। मगर जहाँ पर भी एकता की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम सब सारे वरिष्ठ नेता एक मंच पर आकर एकता का संदेश भी देते हैं। और जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री का पद इम्पोर्टेंट नहीं है। भाजपा ये कह रही है कि हमारा दूल्हा जयराम है, मगर पिछली बारी तो धूमल साहब के नाम पे चुनाव लड़ा गया। धूमल साहब वॉज द प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी बट ही लॉस्ट एंड जयराम जी केम इन। तो ये पद मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी, आपने क्या डिलीवर करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रतिभा सिंह जी ने द प्रिंट नाम के वेब पोर्टल को एक इंटरव्यू दिया, खूब चर्चा हुई। फिर बाद में बयान आया कि साहब उसको मनगढ़ंत ढंग से व्याख्यायित कर दिया गया। तो मुझे लगा कोई शक शुबा ना रहे, तो मैंने वो इंटरव्यू बैठ के देखा और उसमें कैमरे की भाषा में कहें तो कोई कट नहीं था। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यूटी में बात कर रही थी, तो एडिटिंग की गुंजाइश तो नहीं दिखती है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जितना समय देते थे, राहुल और प्रियंका उतना समय नहीं दे पाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उन्होंने जो भी कहा एक परिवार के बड़े होने के नाते कहा, एक फैमिली का जो एक कंसर्न होता है टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द पार्टी, उस तरीके से कहा। और उस जैसे आपने खुद कहा कि उन्होंने चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में कहा कि दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू द बिल्डिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी, एंड राहुल गांधी जी इज डूइंग इक्वल वर्क। जिस तरीके से वो कन्याकुमारी से कश्मीर आज एक दौरा कर रहे हैं, आज पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर से थोड़ा सा एक ग्राउज कहीं अगर पार्टी के किसी सीनियर नेताओं का रहा है तो उसको भी वो सुन रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। मगर इट वाज टेकन इन द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने परिवार का, जैसे एक कोई हित चाहता है तो सही बात करता है, स्पष्ट बात करता है, उस तरीके से वो बात कही है। उसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात लेने की आवश्यकता नहीं है। विक्रमादित्य को लगता है कि अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार करते तो पार्टी को फायदा मिलता। वो प्रचार में नहीं आ रहे हैं, वो अपनी यात्रा में लगे हैं। नहीं, निश्चित तौर से फ़ायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ही इज़ अ यूथ आइकॉन, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश के अंदर आज एक रेवोल्यूशन लाया है, पूरे देश में लोगों को जोड़ रहे हैं, और जिस तरीके से एक भारी जनसैलाब, चाहे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, वहाँ पे उमड़ रहा है और वो अब नॉर्थ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अगर हिमाचल आएंगे इसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं, पर चुनावी राज्यों में तो वो नहीं आ रहे हैं।
वो उनके 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 कार्यक्रमों पर डिपेंड करता है। हम जो कांग्रेस के हाईकमांड है वो डिसाइड करेगी उनकी यहाँ पे हिमाचल कांग्रेस ने मांग की लगानी है है कि नहीं लगानी है। निश्चित तौर से हमने उनकी मांग करी है और प्रियंका जी यहाँ पर आई है, 3-4 जी। रैलीज उन्होंने संबोधित करी है। जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने आपकी एक तारीफ की, एक कमी बताई, कहिए तो बता दूं यहीं मौके पे। तारीफ में बोले कि विक्रमादित्य में अपने पिता के कुछ गुण तो हैं, थोड़ा आदमी भांपता है, थोड़ा मुद्दे पकड़ता है, संभल के बोलता है, पर नेता वो शिमला का ही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हर जिले में अपनी टीम नहीं बना पाए, शिमला और उसके आसपास के इलाकों में ही जो भी उनका असर है वो है। बताइए। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। आज भी आपके इलेक्शंस, अभी आपसे इंटरव्यू के बाद मैं प्रदेश के दूसरे छोर में जा रहा हूँ। मंडी जिला में मेरी रैली है अभी, और कुछ दिन बाद जो है वो हमारा हिमाचल का जो दूसरा कोना है चंबा जिला, वहाँ पे हमारा कार्यक्रम है। तो हमने टीम पूरे प्रदेश के अंदर बनाई, पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को जोड़ा। ये अलग बात है कि रहते हम शिमला में हैं तो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लोगों से मिलना मिलाव होता है, उसकी वजह से इंटरेक्शन ज़्यादा है, मगर हमने हमेशा प्रदेश के हर युवा को और हर व्यक्ति को समान नज़रिए से देखा है। और अगर कुछ कमी रह भी गई है तो आदमी तो गलती का पुतला है, सीखेगा। अभी क्या उम्र है मेरी, 32 साल की उम्र है। आखिरी सवाल, ईडी, आपने कहा कि बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है। आप पर, आपकी माताजी पर इल्ज़ाम है कि आपने जो LIC की पॉलिसीज़ खरीदी, सब किया, आपने कहा कि साहब सेब के बागानों से ये इनकम है। फिर इल्ज़ाम लगा कि वो सेब की आमद और इनकम के जो आपने ब्यौरे दिए, जिन गाड़ियों के नंबर दिए, ट्रकों की ढुलाई के, वो तो स्कूटर के नंबर निकले। इस तरह की खूब कहानियाँ चलती हैं, खूब इल्ज़ाम हैं, शपथ पत्र हैं, हलफनामे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये सारा जो है झूठ का हल्फनामा है, इसमें 1% भी सत्य नहीं है। अगर होता तो बहुत पहले इसके ऊपर कार्रवाई होगी होती। आज भी ये मामले जो है कोर्ट पे लंबित है, आज भी इसमें कोई इसमें पुख्ता सबूत उनको आज तक नहीं मिले। दे वर जस्ट एलिगेशंस फॉर द सेक ऑफ एलिगेशंस। हमारे पास जो बगीचे हैं, जो हमारे पास ज़मीन है, दैट इज़ फॉर एवरीबडी टू सी। और उसमें कितनी औसत हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हमसे बेटर जो हॉर्टिकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं वो कह सकते हैं। और उनकी रिपोर्ट्स भी बाकायदा इस चीज़ के लिए जो है वो पेश की गई है। ये केवल उस समय जो है वो सरकार के ऊपर, वीरभद्र सिंह सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कार्य किया गया। आपको याद होगा 2012 में भी एक CD कांड हिमाचल के अंदर लाया गया। उस समय वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय इस्पात मंत्री थे, वहाँ से उनको इस्तीफ़ा दिया। बाकायदा उन्होंने ट्रायल फेस किया और वहाँ से बाकायदा बरी हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो ये सब चीज़ें जो है ये भाजपा के हथकंडे रहे। और CBI, ED, इनकम टैक्स का प्रचलन आज प्रदेश में कैसा है, देश के अंदर कैसा है, वो मेरे से बेहतर आप इस चीज़ को जानते हैं। केवल ऑपोजिशन को ही नहीं मगर मीडिया हाउसेस को भी जो दबाने की कोशिश आज जो है सरकार करती है, और ये कहती है, वो खुलेआम ऑफर देते हैं, आप हमारे साइड आइए और आपके सारे केसेस जो है वो रातों रात ख़त्म हो जाएंगे। भाजपा आज एक वॉशिंग मशीन बनकर रह गई है कि उनको तो नारा देना चाहिए कि आप हमारे पास आएँ और बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। इस तरीके का इनका एक कार्य है। तो आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड? बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वी विल स्टैंड ट्रायल इन द कोर्ट, और जब इसका निर्णय आएगा वी विल स्टैंड विंडिकेटेड। आपने पूरी बातचीत में एक बार भी अनुराग ठाकुर का जिक्र नहीं किया। लोग कहते हैं पार्टियां अलग अलग हैं पर दोनों नेताओं में अच्छी बनती है, सत्य है? देखिए, हमारे तो सबके साथ मधुर संबंध है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी है, चाहे वो अनुराग जी है, जयराम ठाकुर जी से भी अच्छे संबंध चाहे है, वो धूमल जी। हाँ बिल्कुल है, हम मिलते हैं उनसे। नहीं ऐसा ही होना चाहिए, सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। हम उनसे काम भी करवाते हैं, मिलते भी है। ठीक है, अब राजनीति है, मुद्दों के ऊपर राजनीति होगी तो लड़ाई भी लड़ेंगे, और बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, मगर उसका ये मतलब थोड़ी हमने उनके साथ कोई ज़मीन थोड़ी बांटनी है। तो एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। हम सब हिमाचल के लोग हैं, हम सब का एजेंडा हिमाचल को आगे ले जाने का है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। मगर वीरभद्र सिंह जी से मैंने ये चीज़ सीखी है कि इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में ही हैड फ्रेंड्स एंड फोर्स ऑल अक्रॉस, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। तो मैं उन्हीं की सोच पर आगे चल रहा हूँ। हर जगह हमारे मित्र भी है, दुश्मन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रतिद्वंदी भी है। पर अनुराग ठाकुर मित्र हैं?
अनुराग ठाकुर हमारे बड़े भाई है, हम तो क्या है, वो जो केंद्र के मंत्री है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह हो, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा भी है, उनकी हमने कटाक्ष भी करी है, कई चीज मुद्दों पे कटाक्ष भी करी है, मगर उनसे सीखा भी है और उनको हम अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं और मिलकर आगे चलेंगे। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, ऑन दैट नोट नेताजी घेरे का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। विक्रमादित्य जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेताओं से मुखामुखम संवाद चलता रहेगा। शुक्रिया।